हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी पार्ट बी, क्लास 11 और चैप्टर नंबर है 2, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। द पेनिनसुलर प्लेट्यूज राइजिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 150 मीटर above the river plain up to an elevation of 600 to 900 meter is the irregular triangle. इसका मतलब ये हुआ कि 150 मीटर ऊंचा, उसकी हाइट जो है वो 150 मीटर है रिवर प्लेन से। और जो इसका एलिवेशन है, एलिवेशन मतलब जो उसकी ऊंचाई है वो 600 से लेकर 900 मीटर तक है। और ये एक इरेगुलर ट्रायंगल बनाती है। इरेगुलर मतलब होता है कि कहीं से टूटा फूटा इस टाइप का एक ट्रायंगल बनता है और इसी को हम पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। दिल्ली रिजेस इन द नॉर्थ वेस्ट, और दिल्ली रिजेस नॉर्थ वेस्ट तक, यानी कि जो एक्सटेंशन है वो अरावली तक है, एक्सटेंशन ऑफ अरावली। द राजमहल हिल इन द ईस्ट, और ईस्ट की तरफ राजमहल हिल है। गिर रेंजेस इन द वेस्ट, और वेस्ट की तरफ गिर रेंजेस हैं। एंड कार्डिमम हिल्स इन द साउथ, और साउथ की तरफ कार्डिमम हिल्स है। कॉन्स्टिट्यूट द आउटर एक्सटेंट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि आउटर एक्सटेंट बनाते, मतलब कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो इन हिल्स के बीच में आता है। एक तरफ तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ तो दिल्ली रिजेस पड़ जाते हैं जो कि अरावली एक्सटेंशन आ जाता है। दैन ईस्ट की तरफ राजमहल हिल्स आ जाते हैं, और वेस्ट की तरफ गिर हिल्स आ जाते हैं, पहाड़ियाँ हैं ये। और कार्डिमम हिल्स जो हैं वो साउथ की तरफ आती हैं। तो ये सारा इनके बीच का जो पोर्शन होता है, ये तो आउटर कवर बनाते हैं, उसके बीच का जो पोर्शन होता है उसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है। हाउएवर एन एक्सटेंशन ऑफ दिस, हालांकि जो एक्सटेंशन है इसका इज ऑल्सो सीन इन द नॉर्थ ईस्ट, को हम नॉर्थ ईस्ट में भी देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ शिलोंग और करबी एंगलोंग प्लेट्यू के रूप में। पेनिनसुलर इंडिया इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ पैटलैंड, और ये बना हुआ है एक सीरीज पैटलैंड प्लेट्यू की, जैसे कि सच एज हजारीबाग प्लेट्यू है, पलमू प्लेट्यू है, रांची प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू एंड कोयम्बटूर प्लेट्यू एंड कर्नाटक प्लेट्यू। ये सारे प्लेट्यूज के नाम हैं जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यूज के अंदर आते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अलग अलग इनको नाम दिए गए हैं, शिलोंग, करबी एंगलोंग प्लेट्यू। और ऐसे ही जो पेनिनसुलर इंडिया है ये बहुत सारे प्लेट्यू से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि हजारीबाग प्लेट्यू है, पालमू प्लेट्यू है, एंड रांची प्लेट्यू एंड मालवा प्लेट्यू एंड कोयम्बटूर प्लेट्यू एंड कर्नाटक प्लेट्यू। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, और ये सबसे पुराना लैंडमार्क माना जाता है इंडिया का। ऐसा मानते हैं कि जब हमारी अर्थ बनी थी तो उस टाइम जो लैंडमार्क था उसका ही एक हिस्सा है ये। एंड द जर्नल एलिवेशन ऑफ द प्लेट्यू इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और उसका जो एलिवेशन है, जो हाइट है प्लेट्यूज की, वैसे ईस्ट की तरफ, विच इज़ ऑल्सो प्रूव्ड बाय द पैटर्न ऑफ फ्लोइंग रिवर, और जो कि प्रूव करती है जो पैटर्न है फ्लोइंग रिवर्स का, यानी कि जो ढलान है वो वैसे ईस्ट की तरफ है। इसलिए मोस्टली जो नदियाँ हैं वो वेस्ट से भी अगर निकल रही हैं तो वो जाके ईस्टर्न साइड बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके गिर जाती हैं। तो ये शो हो रहा है नदियों के ढलान से कि जो इसका एलिवेशन है, जनरल जो गाँव है वो ईस्ट की तरफ है, वैसे ईस्ट की तरफ। कुछ नदियों के नाम बताने हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के, जो जाके गिरती हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर, और कुछ जो है अरेबियन सी के अंदर गिरती हैं। तो अरेबियन सी के अंदर केवल दो ही नदियां हैं जो प्लेट्यू रीजन की गिरती हैं, वो है नर्मदा एंड ताप्ती। और बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरने वाली जो नदियां हैं इसमें महानदी भी आ गई, गोदावरी भी आ गई, नर्मदा भी आ गई। तो बहुत सारी जो नदियाँ हैं, कावेरी, कृष्णा, जो साउथ इंडिया की रिवर्स हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की, और जो जाकर ईस्ट में बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके गिर जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं ऑफ दिस रीजन्स आर टोर। ये इन्होंने बता रखा है कि कुछ जो अलग अलग फिजियोग्राफिक फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं बनावट, जैसे कि टोर्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स हैं, रिफ्ट वैलीज, एंड
bare rocky structure, series of hummocky hills, wall-like quartzite dikes, offering natural sites for water storage. तो ये सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ की वाटर को स्टोर किया जा सकता है, वाटर स्टोरेज हैं ये. The western and the northwestern part, western or northwestern part of the plateau has emphatic presence of black soil. वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट प्लेट्यू के वहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन से ये सॉइल बनी है लावा के थ्रू. लावा जब ठंडा हो गया तो उसके बाद जो मैग्मा निकला वो लावा बन गया, और जब ये लावा जब और ठंडा होने के बाद ये ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो गया. दिस पेनिनसुलर प्लेट्यू हैज़ अंडरगोन रिकरेंट फेज. और ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये जो रिकरेंट फेज है, अपलिफ्टमेंट एंड सबमर्ज ऑफ कंपेन बाय क्रिस्टल फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चर. और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये रिकरेंट फेज के अंदर बना है, वो भी अपलिफ्टमेंट एंड सबमर्ज. कुछ तो हिस्सा ऊपर उठ गया, कुछ मर्ज हो गया क्रिस्टल फॉल्टिंग या फ्रैक्चर्स के थ्रू. फ्रैक्चर्स आ गए या फॉल्ट पड़ गए, इसके थ्रू ये बना है. तो जो नए नए स्ट्रक्चर सामने आए हैं इसमें रिकरेंट जो हुआ है फेस. और इसमें आपका भीमा फॉल्ट आता है, नीड स्पेशल मेंशन बिकॉज इट्स रिकरेंट सिस्मिक एक्टिविटीज़. और जो भीमा फॉल्ट है ये रिकरेंट ही बना है और ये सिस्मिक एक्टिविटीज़ की वजह से बना है. These spatial variations have brought in elements of diversities in the relief of peninsular plateau. और ये कुछ स्पेशल मतलब यहाँ पे ये SPATIAL स्पेटल जब भी आता है इसको स्पेशल बोलते हैं, और इसका मीनिंग होता है लोकल. तो लोकल वेरिएशन यहाँ देखने के लिए मिलते हैं, या जो भी लोकल वेरिएशन है जो कि एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी पेनिनसुलर प्लेट्यू के जो रिलीफ्स हैं उनके अंदर काफ़ी डाइवर्सिटीज़ देखने के लिए मिलती हैं, या एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटीज़ हैं देखने के लिए मिलते हैं लोकल एरियाज़ के अंदर. एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है प्लेट्यू का, हैज़ कॉम्प्लेक्स रिलीफ ऑफ रिवराइंस एंड गॉर्जेस. तो अगर हम देखेंगे इसका नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा प्लेट्यू का, तो वो काफ़ी जटिल है और ये बना हुआ है रिवराइंस और जॉर्जेस के थ्रू. रेवाइंस ऑफ चंबल. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू हैज़ कॉम्प्लेक्स, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है जो कि बना हुआ है रेवाइंस एंड गॉर्जेस के थ्रू. और जो रवाइंस हैं चंबल्स के बीहड़ वो है भिंड एंड मुरैना, यानी चंबल नदी से जो बना हुआ एरिया है वो भिंड एंड मुरैना है, जो कि काफ़ी जाने माने एग्जाम्पल हैं. ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिनेंट रिलीफ, और अगर हम प्रोमिनेंट रिलीफ के बेसिस पर देखें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू को डिवाइड किया गया है 3 ब्रॉड ग्रुप्स के अंदर. और ये हैं आपके द डेक्कन प्लेट्यू, द सेंट्रल आइलैंड एंड द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू. ये 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल आइलैंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू. तो सबसे पहले हम लेते हैं डेक्कन प्लेट्यू के बारे में. दिस इज बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न घाट. ये इसको बॉर्डर किया गया है वेस्टर्न घाट के थ्रू. वेस्ट में या हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट की तरफ वेस्टर्न घाट है, ईस्ट की तरफ ईस्टर्न घाट है. एंड सतपुड़ा रेंजेस हैं, मकाई रेंज एंड महादेव हिल्स ये नॉर्थ की तरफ है. तो एक तरह से देखेंगे तो चारों तरफ ये घिरा हुआ है. वेस्ट की तरफ घाट है वेस्टर्न घाट, ईस्ट की तरफ घाट है ईस्टर्न घाट, और नॉर्थ की तरफ अगर हम देखते हैं तो सतपुड़ा, मकाई रेंज और महादेव हिल्स है. और जो वेस्टर्न घाट इसको लोकली जाना जाता है अलग अलग नाम से, जैसे कि सह्याद्री के नाम से जानते हैं इसको महाराष्ट्र में, एंड नीलगिरी हिल्स कर्नाटक एंड तमिलनाडु में, एंड अन्नामलाई हिल्स इन एंड कार्डिमम हिल्स इन केरल के अंदर. तो वेस्टर्न घाट में भी अलग अलग हिल्स हैं
इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। एंड वेस्टर्न घाट्स आर कंपेरेटिवली हाइयर इन एलिवेशंस, और जो वेस्टर्न घाट है वो अगर हम देखें एलिवेशन के बेस पर तो ये हाइयर है एंड मोर कंटिन्यूस है ईस्टर्न घाट की तरफ। ईस्टर्न घाट से अगर हम कंपैरिजन करते हैं वेस्टर्न घाट का, तो वेस्टर्न घाट का जो एलिवेशन है वो ज़्यादा है और कंटिन्यूस है ईस्टर्न घाट की अपेक्षा। ईस्टर्न घाट में बीच बीच में टुकड़े हैं और इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं है। एंड देयर एवरेज एलिवेशन जो है वो अबाउट 1500 मीटर है, विद द हाइट इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और ये जो हाइट है वो बढ़ रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये इसकी एवरेज हाइट बता दी है। और अनाई मुंडी जिसकी हाइट है 2695 मीटर, ये हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर प्लेटो की, जो कि लोकेटेड है अन्नामलाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट बाय डोडा बेटा। अन्नामलाई हिल्स और वेस्टर्न घाट में, और इसी को फॉलो करता हुआ एक और डोडा बेटा जो ये भी हिल्स है। डोडा बेटा 2637 मीटर और नीलगिरी हिल्स की तरफ है ये। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर, ज़्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर है वो यहीं से ओरिजिन होती है। मोस्टली जितनी भी पेनिनसुलर रिवर हैं वो यहाँ से ओरिजिन होती हैं, वेस्टर्न घाट से। और ईस्टर्न घाट द डिसकंटिन्यूस एंड लो हिल्स आर हाईली इरोडेड बाय द रिवर्स सच एज महानदी। और जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यू है, क्योंकि वेस्टर्न घाट में तो कंटिन्यू जो हिल्स वगैरह हैं वो कंटिन्यू है, उनकी जो हाइट है वो भी ज़्यादा है। लेकिन ईस्टर्न घाट के अंदर ये डिसकंटिन्यू है, बीच बीच में इनमें गैप है और हिल्स भी जो हैं वो लो हैं, मतलब उनकी हाइट जो है वो कम है और हाईली इरोडेड और काफ़ी इरोडेड हो चुकी हैं रिवर्स के थ्रू, जैसे कि महानदी, गोदावरी, ये जो है वो यहाँ से नदियाँ निकल के आती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एट्सेट्रा, ये कुछ नदियाँ हैं जो कि यहाँ से निकलती हैं और इनको इरोड करती चली जाती हैं इन हिल्स को। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेंजेस इंक्लूड द जवादी हिल्स, और कुछ जो इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं यहाँ पर उसमें आता है जवादी हिल्स, पलकोंडा रेंजेस एंड नालामाला हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स एट्सेट्रा। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट ईच अदर, और जहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलते हैं वो नीलगिरी हिल्स हैं। नीलगिरी हिल्स पर जाकर दोनों ही ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट दोनों मिल जाते हैं। देन फिर आता है आपका सेंट्रल हाईलैंड। दे आर बाउंडेड टू द वेस्ट बाय द अरावली, और ये बाउंडेड हैं वेस्ट की तरफ अरावली रेंजेस से। सतपुड़ा इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ स्कार्प प्लेट्यूज ऑन साउथ, और साउथ की तरफ इसके सतपुड़ा रेंजेस आ जाती हैं जो कि एक सीरीज बनाए हुए हैं। एंड जर्नली एट अ एलिवेशन वेराइंग, और आमतौर पर जो उसकी एलिवेशन है, हाइट है, वो अलग अलग पाई जाती है। वेराइंग मीन्स अलग अलग होता है। बिटवीन 600 से लेके 900 मीटर अबव तक मीन्स द मीन ऑफ सी लेवल, यानी सी लेवल से ऊंचाई बताई जाती है हमेशा। तो 600 से 900 मीटर अबव है। दिस फॉर्म्स द नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्रीज, और ये नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री बनाता है डेक्कन प्लेट्यू की। It is a classic example of the relict mountain which are highly denuded and form discontinued ranges। और ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है रिलिक्ट माउंटेन का, जो कि काफ़ी डीन्यूडेड हो चुका है। डीन्यूड मतलब होता है कि इरोजन्स का काफ़ी हो चुका है, क्योंकि बहुत पहले ये माउंटेन्स काफ़ी ऊंचे हुआ करते थे, लेकिन रेगुलर नदियाँ से जा रही हैं क्योंकि बहुत सबसे पहले यही थे, और उसके बाद इनमें इतना इरोजन हो गया है कि अभी हिल्स में कन्वर्ट हो गए हैं, और कुछ जो रेंजेस हैं वो डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं। द एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू कैन बी सीन एज फार एज जैसलमेर इन द वेस्ट, और जो एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो हम देख सकते हैं, जैसे कि जैसलमेर है वेस्ट की तरफ, वेयर इट हैज़ बीन कवर्ड बाय द लॉन्गिट्यूडनल सैंड रिजेस एंड crescent shaped sand dunes called birches। पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो एक्सटेंशन है वो जैसलमेर वेस्ट तक है,
और यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडनल सैंड रिजेस हैं और क्रिसेंट शेप्ड के सैंड ड्यून्स बने हुए हैं जिसको कि बर्चन्स बोलते हैं। दिस रीजन हैज़ अंडरगोन मेटामॉर्फिक प्रोसेस, और ये जो रीजन है वो मेटामॉर्फिक प्रोसेस के थ्रू बना है इन इट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री विच कैन बी corroborated by presence of metamorphic rocks such as marble, slate and genesis etc. और आज हम इसी से corroborated कर सकते हैं जो प्रेजेंस के मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये पहले के समय में बने थे, और आज जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं जिसमें कि मार्बल आता है, स्लेट एंड जेनेसिस आते हैं। The general elevation of the central highland ranges between 700 to 1000 मीटर above mean sea level। और अगर हम जर्नल एलिवेशन, इसके जर्नल हाइट देखें सेंट्रल हाईलैंड की, तो वो 700 से लेकर 1000 मीटर है मीन सी लेवल से, और जो उसका स्लोप है वो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ है, नॉर्थ डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है इसका स्लोप, ढलान जो है। मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज और ज़्यादातर जो सहायक नदियाँ हैं यमुना की हैव देयर ओरिजिन इन विंध्यास एंड कैमूर रेंजेस। ज़्यादातर जो यमुना के ट्रिब्यूटरीज हैं उनका जो ओरिजिन होता है वो विंध्यास और कैमूर रेंजेस से होता है। बनास इज़ ओनली सिग्निफिकेंट, और जो बनास है यही केवल एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है रिवर चंबल की दैट ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली। केवल बनास नदी ही ऐसी है जो कि ट्रिब्यूटरी है चंबल की, और ये ओरिजिनेट होती है अरावली से वेस्ट की तरफ, अरावली से ओरिजिनेट होती है बनास। और एन ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, और अगर हम ईस्टर्न एक्सटेंशन देखें सेंट्रल हाईलैंड का, इज फॉर्म्ड बाय राजमहल हिल, तो इसके ईस्ट की तरफ राजमहल हिल है। टू द साउथ ऑफ विच लाइज लार्ज रिजर्व्स, और उसके साउथ की तरफ लार्ज रिजर्व्स हैं मिनरल रिसोर्सेज के, छोटा नागपुर प्लेट्यू में। ये तो था सेंट्रल हाईलैंड के बारे में बताया गया है इसमें कि सेंट्रल हाईलैंड की बनावट कैसी है, इसमें जो उसकी हाइट पाई जाती है वो भी अलग अलग पाई जाती है, 600 से 900 मीटर तक पाई जाती है। और ये इसका जो एक्सटेंशन है वो जैसलमेर तक फैला हुआ है वेस्ट में, और यहाँ पे क्रिसेंट शेप के सैंड ड्यून्स बनाए जाते हैं जिसको बारछे बोलते हैं। और अगर हम देखें तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स से, यहाँ पे जो भी लेटेस्ट जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो पहले की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के अंदर जो हम देखते हैं मेटामॉर्फिक प्रोसेस के थ्रू बने हुए हैं, जिसमें कि मार्बल, स्लेट और जेनेसिस आ जाते हैं। और इसका जो जर्नल एलिवेशन है सेंट्रल हाईलैंड का वो 700 से 1000 मीटर अबव है मीन सी लेवल से, और जो ढलान है वो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ है। और यमुना नदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ओरिजिन होती हैं विंध्या और कैमूर रेंजेस से। केवल बनास ही ऐसी इंपॉर्टेंट रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल की जो कि ओरिजिनेट होती है अरावली वेस्ट से। ईस्टर्न एक्सटेंशन जो है सेंट्रल हाईलैंड का वो इस फॉर्म ये राजमहल हिल्स से बनता है, और वहाँ से टू द साउथ ऑफ विच, और इसके साउथ की तरफ अगर हम जाते हैं तो बहुत बड़ा रिजर्व है, लार्ज रिजर्व मिनरल रिसोर्सेज का है जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में है। तो ये तो था सेंट्रल आइलैंड के बारे में। दैन फिर आता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। इन फैक्ट इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू। अगर हम देखें तो ये मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है, एंड इट इज़ बिलीव दैट ड्यू टू द फोर्स, और ऐसा माना जाता है कि जो फोर्स है इसकी वजह से एक्सर्टेड बाय द नॉर्थ वेस्टर्न मूवमेंट, जिसकी वजह से कि इसका जो नॉर्थ वेस्टर्न मूवमेंट हुआ था इंडियन प्लेट्स का एट द टाइम ऑफ हिमालयन ओरिजिन, जब हिमालय ओरिजिनेट हो रहा था उस समय जो इंडियन प्लेट्स थी वो उसका मूवमेंट हो गया था नॉर्थ ईस्टवर्ड की तरफ,
और उससे ये बनकर आया है। ह्यूज फॉल्ट वॉज क्रिएटेड और उससे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा फॉल्ट बना बिटवीन द राजमहल हिल्स एंड मेघालय प्लेट्यू, राजमहल हिल और मेघालय प्लेट्यू के बीच में। और उसके बाद दिस डिप्रेशन गॉट फिल्ड, और उसके बाद जो ये डिप्रेशन था, बीच में जो खालिस्तान था, वो भर गया बाय द डिपोजिशन। तो जो भी नदियाँ अपने साथ लेकर आती हैं सेडिमेंट्स, उनके थ्रू बहुत सारी जो नदियाँ थी वो अपने साथ जो डिपोजिशन, जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती थी, उनको डिपोजिट होने से जो ये डेप्रेशिएशन था वो भर गया। टुडे द मेघालय एंड द खरबी एंगलोंग प्लेट्यू स्टैंड डिटैच्ड फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर ब्लॉक। और आज जो मेघालय है या खरबी एंगलोंग प्लेट्यू है, ये मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू से अलग हो गया है। पहले ये साथ में था, लेकिन वही इंडियन प्लेट्स, या अभी आपको बताया था जब इंडियन प्लेट खिसकी थी, जब माउंटेन हिमालय ओरिजिन हो रहा था, तो ये खिसक गया और ये ऊपर की तरफ चला गया, मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू से अलग हो गया। मेघालय प्लेट्यू इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, और उसके बाद जो मेघालय प्लेट्यू था वो डिवाइड हो गया, सब डिवाइड हो गया 3 पार्ट्स के अंदर, और वो हैं द गारो हिल्स, द खासी हिल्स, द जयंतिया हिल्स। तो ये मेघालय प्लेट्यू के बारे में बता रहे हैं। इसको भी डिवाइड कर दिया गया है 3 पार्ट्स में, द गारो हिल्स, द खासी हिल्स एंड द जयंतिया हिल्स। और इनको जो नाम दिया गया है वो वहाँ पे रहने वाले जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके बेस पर दिया गया है। एन एक्सटेंशन ऑफ दिस, और जो एक्सटेंशन है इसका मतलब ये इसका जो विस्तार है, दिस इज़ ऑल्सो सीन इन द खरबी एंगलोंग हिल्स, और इसको हम देख सकते हैं खरबी एंगलोंग हिल्स असम की तरफ। सिमिलर टू द छोटा नागपुर, ठीक इसी प्रकार से छोटा नागपुर के जैसे ही जो मेघालय प्लेट्यू है, ये भी मिनरल रिसोर्सेज के अंदर रिच है, जैसे कि कोल है, आयरन ओर एंड सिलिमेनाइट, लाइमस्टोन एंड यूरेनियम्स। दिस एरिया रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल, और ये जो एरिया है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश आती है साउथ वेस्ट मानसून से। एज अ रिजल्ट मेघालय प्लेट्यू हैज़ हाईली इरोडेड सरफेस, और इसी के परिणाम स्वरूप जो मेघालय प्लेट्यू है वो सबसे ज़्यादा इरोडेड सरफेस। चेरापूंजी डिस्प्ले अ बेर रॉकी सरफेस, और जो चेरापूंजी है वो रॉकी सरफेस को डिस्प्ले करता है, डिवॉइड एनी परमानेंट वेजिटेशन कवर, और इसी वजह से यहाँ पर कोई भी परमानेंट वेजिटेशन नहीं पाई जाती है, क्योंकि रेनफॉल की वजह से जो रॉकी सरफेस है ये टूटता रहता है। देन फिर आता है आपका इंडियन डेजर्ट। टू द नॉर्थ वेस्ट की तरफ अरावली हिल से, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स लाइज इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स जहाँ पर स्थित है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट में देखते हैं अरावली हिल्स के, तो वहाँ पर इंडियन डेजर्ट है, बहुत बड़ा डेजर्ट है, इसलिए ग्रेट इंडियन डेजर्ट इसको कहा गया है। एंड इट इज़ लैंड, और ये जो लैंड है वो अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है, डॉटेड विद लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स एंड बर्चेस, और इसके अंदर अनड्यूलेटिंग मतलब एक जैसी नहीं है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा पाए जाते हैं, और यहाँ पर डॉटेड है ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स और बर्चेस से। और ये जो रीज़न है, यहाँ पर जो रेनफॉल है वो भी बहुत कम आती है, 150 मिलीमीटर पर ईयर, और वैसे केवल 15 सेंटीमीटर एक साल के अंदर, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो। एंड इट हैज़ अ राइट क्लाइमेट, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एराइड है, क्योंकि रेनफॉल नहीं होती है, और क्योंकि क्लाइमेट एराइड है इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स, और इन्हीं की वजह से, इन्हीं विशेषताओं की वजह से इसको मरुस्थली भी कहा जाता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मरुस्थली, इसको मरुस्थली भी कहा जाता है। एंड इट इज़ बिलीव दैट, और ऐसा माना जाता है कि ये बरछाईज बता रहे हैं, ये उठा हुआ जो इसको बरछाईज बोलते हैं, ये सैंड ड्यून्स होते हैं, रेत के टीले। ऐसा माना जाता है कि ड्यूरिंग मीसोजोइक एरा के दौरान दिस रीजन वॉज अंडर द सी, ये जो रीजन था ये समुद्र के अंदर हुआ करता था।
मीसोजोइक एरा में ये जो रीजन था मरुस्थली, ये समुद्र के अंदर हुआ करता था। एंड दिस कैन बी कोरोबोरेटेड और बाय द एविडेंस, और इसके जो कुछ सबूत मिले हैं अवेलेबल एट अ वुड फॉसिल, कुछ वुड फॉसिल्स हैं पार्क एट अकाल एंड मराइन डिपोजिट्स अराउंड द ब्रह्मसर नियर द जैसलमेर। तो ये जो कुछ अवशेष मिले हैं लकड़ी के फॉसिल पार्क एट अक्कल एंड मैराइन डिपॉजिट, कुछ मैराइन डिपॉजिट भी मिले हैं ब्रह्मसर पास में, जैसलमेर के पास में ही जगह है। और इसकी जो एज है वुड फॉसिल की वो लगभग 180 मिलियन ईयर मानी जाती है। दो द अंडरलाइंग रॉक्स स्ट्रक्चर ऑफ द डेजर्ट, हालांकि जो रॉक स्ट्रक्चर है डेजर्ट का इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, वो एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, यह ड्यू टू द एक्सट्रीम एराइड कंडीशन, लेकिन एक्सट्रीम एराइड कंडीशन की वजह से इट्स सरफेस फीचर हैव बीन कार्व्ड बाय द फिजिकल वेदरिंग। इसका जो इसका जो सरफेस है, जो सरफेस फीचर है वो धीरे धीरे कार्व्ड हो गया, मतलब वो एरोड हो गया फिजिकल वेदरिंग की वजह से या विंड एक्शन की वजह से। सम ऑफ द वेल प्रोनाउंस्ड डेजर्ट्स, और कुछ जो जाने माने जो डेजर्ट्स लैंड फीचर्स हैं वो इधर प्रेजेंट हैं, जैसे कि मशरूम रॉक्स हैं, शिफ्टिंग ड्यून्स हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। एंड ओएसिस बोलते हैं रेगिस्तान में पानी वाली जगह को, और ओएसिस खासकर ये सदर्न पार्ट्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि तालाब वगैरह है डेजर्ट एरियाज़ के अंदर, अगर जहाँ पे भी पानी मिलता है उसको ओएसिस कहा जाता है, और इसके पास हरियाली होती है, और ओएसिस के पास में ही लोग अपने घर बना के रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन द डेजर्ट कैन बी डिवाइडेड, अगर हम ओरिएंटेशन के बेसिस पर कहें तो जो डेजर्ट है इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है नॉर्दर्न पार्ट, जो नॉर्दर्न पार्ट है वो स्लोपिंग है टूवर्ड्स द सिंध, ढलान है उसकी सिंध की तरफ, और जो साउथ वाला हिस्सा है द सदर्न टूवर्ड्स द रन ऑफ कच्छ, और जो साउथ वाला हिस्सा है उस वो रन ऑफ कच्छ की तरफ उसकी ढलान है। तो मतलब 2 टाइप से इसको बांट दिया गया है, एक की ढलान सिंध की तरफ है, दूसरे की तरफ रन ऑफ कच्छ। इफेमरल मतलब कि केवल जो रेनी सीजन है उस टाइम बहने लग जाती हैं, उसके बाद ये हमेशा सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं। लूनी रिवर केवल एक जो लूनी नदी है जो कि साउथ हिस्से डेजर्ट के साउथ हिस्से की तरफ बहती है, एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। लो प्रेसिपिटेशन एंड हाई एवेपोरेशन मेक्स इट वाटर डिफेक्ट रीजन, और यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है वो कम है, प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल कम है, और जो एवेपोरेशन है वो ज़्यादा है, इसी वजह से इस रीजन में पानी की कमी पाई जाती है। डिफेक्ट मतलब कमी आना। देयर आर सम स्ट्रीम्स, ऐसे कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं जो डिसअपेयर हो जाती हैं आफ्टर फ्लोइंग सम ऑफ डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस तक बहने के बाद वो डिसअपेयर हो जाती हैं। एंड प्रेजेंट अ टाइपिकल केस ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, और आज अगर हम देखते हैं तो जो इनलैंड ड्रेनेज है बाय जॉइनिंग द लेक, या वो लेक से ज्वाइन कर लेते हैं, और प्लाया द लेक्स एंड प्लायाज हैव ब्रेकिश वाटर, जो लेक्स और प्लायाज होते हैं ये क्या होता है कि नदी जब नदी का हिस्सा इसे अलग हो जाते हैं, वाटर विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट, और जो कि मेन सोर्स है सॉल्ट ऑब्टेन करने का। तो लेक से अंदर आपने देखा होगा लेक्स में जो सामर लेक है, तो जितनी भी लेक्स हैं या प्लाइज हैं ये नदी से, क्योंकि जो नदी है वो सेडिमेंट्स इकट्ठे करती रहती है और धीरे धीरे ये मेन नदी से कट जाते हैं और लेक का रूप ले लेते हैं। देन फिर आता है आपका कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स को हम तटवर्ती मैदान बोलते हैं, जो समुद्र के पास वाले एरियाज होते हैं। और आप लोगों ने इंडिया की कोस्ट लाइन के बारे में तो पढ़ा ही है कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत लंबी है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पर और एक्टिव जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस से कि
लोकेशन और एक्टिव जियोमॉर्फोलॉजिक प्रोसेस की वजह से इसको डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स के अंदर। एक होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और दूसरा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो वेस्ट की तरफ आता है उसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं और जो ईस्ट की तरफ आता है उसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज कोस्टल प्लेन, ये एग्जाम्पल है जो कि सबमर्ज हो गया है कुछ कोस्टल प्लेन्स। It is believed that the city of Dwarika, which was once a part of Indian mainland, situated along the west coast, और ऐसा माना जाता है, ये अपना विश्वास है और आपने अपने जो महाभारत वगैरह है इसमें भी द्वारिका के बारे में दिया हुआ है कि जो द्वारिका सिटी थी कृष्ण ने बसाई थी ये नगरी, और ये वेस्ट की तरफ सिचुएटेड थी जो कि अब पानी के अंदर सबमर्ज हो चुकी है, डूब गई है। बिकॉज ऑफ दिस सबमर्ज इट इज़ नैरो बेल्ट, और इस सबमर्ज की वजह से ये जो वेस्ट वाली जो बेल्ट वो नैरो है एंड प्रोवाइड नेचुरल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट, और ये साथ में नेचुरल कंडीशंस को प्रोवाइड करती है, नेचुरल कंडीशंस प्रोवाइड करती हैं डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट एंड हार्बर्स के लिए। और कांडला, माझागांव, जेएलएन पोर्ट, नवा सेवा, मारमागांव, मैंगलोर, कोचीन एक्सेट्रा आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेचुरल पोर्ट। ये कुछ इम्पॉर्टेंट नेचुरल पोर्ट हैं जो कि लोकेटेड है वेस्टर्न कोस्ट की तरफ। ये सारे पोर्ट्स के नाम बता रखे हैं जो वेस्ट की तरफ लोकेटेड है। तो मोस्टली जितने भी पोर्ट्स अगर आप देखेंगे वो वेस्टर्न साइड में आपको दिखेंगे। ये नेचुरल पोर्ट्स हैं, यानी कि अपने आप से बने हैं, इसको बनाया नहीं गया है। एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम द गुजरात कोस्ट, और ये गुजरात कोस्ट से एक्सटेंड होते हैं नॉर्थ में, एंड टू द केरल कोस्ट तक ये फैले हुए हैं साउथ तक। तो वेस्टर्न कोस्ट में भी डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन, और वेस्टर्न कोस्ट के भी 2 डिवीज़न में 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। एक तो है द कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट इन गुजरात, और कच्छ काठियावाड़ कोस्ट गुजरात, ये कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट ये गुजरात की तरफ है, एंड कोंकण कोस्ट इन महाराष्ट्र, एंड गॉन कोस्ट इन मालाबार कोस्ट इन कर्नाटक एंड केरल रिस्पेक्टिवली। तो कितने कोस्ट हो गए? 3। एक तो हो गया आपका कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट, दूसरा कोंकण कोस्ट हो गया, और तीसरा जो हो गया आपका गॉन एंड मालाबार कोस्ट कर्नाटक और केरल की तरफ है। तो इसको डिवाइड कर दिया गया अलग अलग पार्ट्स के अंदर। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरो, और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो सकरे हैं, मतलब उनकी चौड़ाई जो है वो कम है। इन द मिडिल के अंदर, एंड गेट ब्रॉडर टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ और साउथ की तरफ ये चौड़े हैं। द रिवर फ्लोइंग थ्रू दिस कोस्टल प्लेन, और जो नदी इस कोस्टल प्लेन से बहती है, डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा, ये कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है। द मालाबार कोस्ट हैज़ गॉट सर्टेन डिस्टिंग्विश फीचर, और जो मालाबार कोस्ट है इससे कुछ डिफरेंट फीचर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ कयाल्स जिसे बैक वाटर कहते हैं, एंड विच आर यूज फॉर फिशिंग, जो कि फिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, या इनलैंड नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेविगेशन नाव वगैरह चलाने से रिलेटेड है। एंड ऑल्सो ड्यू टू इट्स स्पेशल अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, और साथ में ये स्पेशल अट्रैक्शन भी बना हुआ है टूरिस्ट के लिए। और हर साल यहाँ पर एक फेमस नेहरू ट्रॉफी वल्लमकली बोट रेस होती है, और ये होती है पन्नामडा कायल केरल के अंदर। एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को कंपेयर करते हैं तो ये ब्रॉडर होती है, मतलब ये इसके जो किनारे हैं वो चौड़े होते हैं। एंड एग्जाम्पल ऑफ इमरेंट कोस्ट, ये इमर्जेंट कोस्ट के एग्जाम्पल हैं। एंड देयर आर वेल डेवलप्ड डेल्टाज, और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डेवलप्ड डेल्टाज हैं एंड फॉर्म बाय द रिवर, जो कि नदियों ने बनाए हैं, जो कि ईस्ट की तरफ बहती हुई नदियाँ हैं जो गिरती हैं यहाँ के बे ऑफ बंगाल के अंदर। एंड दीज इंक्लूड्स द डेल्टा, और इसमें जो डेल्टा है वो महानदी का डेल्टा है, गोदावरी का डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब के डेल्टा हैं। और ये
बिकॉज इट्स इमर्जेंट नेचर इट हैज़ लेस नंबर ऑफ पोर्ट, क्योंकि इसका जो नेचर है वो इमर्जेंट है, मर्ज नहीं हुआ है, और इस वजह से यहाँ पर जो पोर्ट्स एंड हार्बर्स वो भी कम पाए जाते हैं। द कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सटेंड अप टू, और जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ये केवल 500 किलोमीटर तक ही एक्सटेंड है इनटू सी, विच मेक ए डिफ़िकल्ट फॉर डेवलपमेंट, और जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट करता है गुड हार्पोर्ट्स को बनाने में या हार्बर्स को बनाने में। ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जो पोर्ट है जैसे कि विशाखापट्टनम है, ये ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आता है। देन फिर आता है आपका आइलैंड।